गिलगित बल्तिस्तान में एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना तकरीबन 1500 के करीब रोड हादसे होते हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद मेजर एक्सीडेंट्स की होती है, जिसमें काफ़ी लोगों की शहादतें भी होती है। लेकिन ये डेटा वो है जो रेस्क्यू या मुख्तलिफ जो सोर्सेज से आपको मिलता है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों यानी कि परसों गिलगित बल्तिस्तान के दो मुख्तलिफ अज़ला में दो बड़े हादसे पेश आए। एक शक्योट गिलगित से गाड़ी जो गिलगित शहर की तरफ आ रही थी, उस गाड़ी की एक्सीडेंट में एक कैरी डब्बा था जिसमें 9 लोग सवार थे। 4 लोग तो उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, निकल गए वहाँ से, लेकिन 5 लोग अभी तक मिसिंग हैं। ऐसी एक और उससे एक दिन कबल नगिर से एक गाड़ी गिलगित की तरफ आ रही थी, एक शादी के लिए गए हुए फैमिली के साथ, और उस गाड़ी में भी सवार लोगों में से 3 लोगों की अभी तक जो है वो डेड बॉडीज़ नहीं मिली। आज हम बात करेंगे कि ये रोड एक्सीडेंट इतना बड़ा नंबर गिलगित बल्तिस्तान में क्यों होता है। इस पे हम गाए बगाए बात कर लेते हैं केकेएच के हवाले से। तो आपको पता है कि केकेएच एक ऐसा रोड है जहाँ पर बस इंसान की ज़िंदगी और मौत की ही सवारी समझ ले। कोई उस रोड की प्रॉपर जो क्राइटेरिया है, जो एक इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के मुताबिक, तो वो बनी ही नहीं है। क्योंकि उस रोड के ऊपर मेंटेनेंस और उस रोड का कंट्रोल तो एफडब्ल्यू के पास है, और वो इस मुल्क में समझ ले कि जंगल है और वो जंगल के बादशाह हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती। लेकिन ये जो लोकल रूट्स के ऊपर, जिस तरह कल ये जो हादसे हुए या जो हमारे लोकल शाहराए हैं, ज़िला के अंदर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िला के अंदर तहसीलों के आपस में जो प्रेफरी रोड्स हैं, छोटे रास्ते हैं जिनको हमारे लोकल इदारे बनाते हैं, लाइक पीडब्ल्यूडी या जो सीएनडब्ल्यू जो भी भला है, इन इदारों की जो रोड के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन है वो उससे भी परले लेवल की है। अब ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो जाती है, रोड्स की इस तरह की प्रॉपर मेंटेनेंस क्यों नहीं है? इस पर मैं बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी सरकारी इदारे हैं, ख़ासकर ये जो पब्लिक वर्क्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा किकबैक्स मिलते हैं। जो भी ठेका, जो भी टेंडर होता है, वो किसी वज़ीर के, किसी मशीर के, किसी सेक्रेटरी साहब के रिश्तेदारों को मिलता है। ये बात मैं कोई हवाई नहीं कर रहा, ये बात 100% आप जाकर इंक्वायरी कर लें। चाहे वो चिलास से हो, तांगीर से हो, नगिर से हो, हुंजा से हो, सिकरदू से, खरमू, खपुल, घांचे, कहीं का भी हो, जो इलेक्टेबल्स वहाँ से जो इलेक्शन जीत के आते हैं, मेंबरान होते हैं, उसका भाई भतीजे को ठेके मिलते हैं। या सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब के कोई भाई भतीजे को रोड का ठेका मिलता है, या जो भी बड़े ठेके हो तो उनको मिलता है। अब चूँकि वो इतने पावरफुल लोग होते हैं, उस पर महकमे वाले कुछ कहते नहीं है। महकमे वाले जब थोड़ी सी इंक्वायरी करने की कोशिश कर लेते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आता है। अब वो लोग भी डर के मारे, महकमे वाले भी उनके साथ फिक्स्ड हो गए हैं। ऐसे में सिचुएशन ये बनी है कि रोडों का जो मयार है वो इस टाइम खंडराट का मंजर पेश करी। जितनी भी जो लोकल कंस्ट्रक्शन है, आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देख लें, जो ये महकमे बनाते हैं उनकी हालत बहुत नाक़िस होती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि आजकल इदारों में फेयर लोगों की बहुत कम तादाद रह गई है। इदारे के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो या तो मजबूर होते हैं या उनकी आदत हो गई है कि वो करप्शन कर ले और इन लोगों के साथ मिले। अभी हालिया ये जो 2 हादसे हुए हैं, चाहे वो नगिर का है, चाहे वो गिलगित का है, इन दोनों में भी आप ये चीज़ नज़र आती है कि नगिर रोड के हवाले से तो उनकी लाहिकीन ने ये बात की भी है कि ठेकेदार ने काम नहीं किया, और रोड की हालत देख के आपको नज़र आती है। लेकिन दूसरा रोड ठीक है, शिक्योर से गिलगित वाला, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि इन रोड्स की सेफ्टी के हवाले से बहुत बड़ा मसला है। आप देख लें, इनके जो रोड के बाद सेफ्टी वाल्स होते हैं, गार्ड नेल्स होती हैं, और वार्निंग साइंस होते हैं। कोई बाहर से कोई दीवार लगी होती है, कोई मोड़ पे कुछ लगा होता है। एक ये मसला है। दूसरा मसला है कि ओवर स्पीड के हवाले से बहुत सारी गाड़ियां जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर गैर ज़रूरी स्पीड कर लेती हैं। एक तो पहले रोड ऐसे हैं जिसमें कोई सेफ्टी वाल्स नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं, कोई साइंस सिग्नल्स बोर्ड्स कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। ऊपर से उस रोड पर जो लोग स्पीड करते हैं तो उसके नतीजे में ये हादसे पेश आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अब हर तरफ मसले हैं, मसाइल का अंबार है। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत है भी तो वो इस्टब्लिशमेंट के ज़ेर साया काम कर रही होती, उसकी कोई
इतनी औकात नहीं है कि वो किसी मसले पे बात कर लें। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये समझना होगा कि आने वाले वक्तों में हमने किस तरह की जो है वो लीडरशिप लेकर आनी है, या ऐसे ही इन्हीं बाबों को, इन्हीं लोगों को लेकर आना है जो आने वाले आपकी नस्लें तक खा जाए, या उसमें कोई आप बेहतरी लेकर आनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के हालात को अगर हमने बेहतर करने हैं तो हमें एक अच्छी सियासी सोच बूझ रखने वाले, कौमी सोच बूझ रखने वाले, जो काम करने वाली लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि उसके निस्बत ठेकेदारों के, सरमाएदारों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, या ऐसे जो वडेरे हैं उनको अपने ऊपर मुसल्लत करके इस कौम को मज़ीद तबाह करना है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी PWD के ख़ासकर रोड के ठेके हैं, आप A to Z जितने भी हैं उन तमाम को देख लें। तमाम के तमाम सियासी शख्सियात, असर रसूख वाले, आप ब्यूरोक्रेसी के रिश्तेदारों को दिए गए। इससे पहले कि हालात आपके लिए जहन्नुम बन जाए, आप अपने हवाले से सोच लें, सियासी शऊर पैदा करें ताकि आपको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।